कहने को तो देश में राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट है, भोजन के अधिकार का कानून है, सबको भोजन देने की गारंटी है, सरकार ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन आज भी गांव में दलित और वंचित और आदिवासी समुदाय के लोग अपने राशन लेने के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं। फिर भी उनको ये राशन नहीं मिल पाता है। सरकार फ्री राशन बांटती है, कभी पैसा लेती है, लेकिन दलित और वंचित समुदाय के लोग आज भी गांव में जातिगत मानसिकता के शिकार होते हैं और जब राशन लेने जाते हैं तो उनको दुत्कारा जाता है, उनको भगाया जाता है और उनको जलील किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके सामने एक ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं जो जनपद ललितपुर की है। बुंदेलखंड का सबसे आखिरी ज़िला ललितपुर और ललितपुर ज़िला का सिलगन गांव। सिलगन गांव के रहने वाले महेंद्र राजा जी, महेंद्र राजा जो एक ट्रक ड्राइवर हैं और अपने गांव के आसपास ट्रक ड्राइवरी की मजदूरी करते हैं और उस ट्रक ड्राइवरी से जो पैसा मिलता है उससे अपने परिवार चलाते हैं। महेंद्र राजा के घर में उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। ये छोटा सा परिवार महेंद्र राजा अपने गांव में इस परिवार के साथ रहते हैं। महेंद्र खुद दलित कम्युनिटी से आते हैं और महेंद्र ट्रक ड्राइवरी में सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये में ड्राइवरी करते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। महेंद्र के परिवार का उर्मिला देवी जो उनकी पत्नी है, उनके नाम से एक राशन कार्ड बनता है और उस राशन कार्ड के से जो 4 यूनिट हैं उनका जो राशन मिलता है उन्हीं से उनके एक परिवार की एक महीने की आजीविका चलती है, खान पान चलता है। लेकिन जब वो राशन लेने जाते हैं तो उनको दुत्कारा जाता है, उनको परेशान किया जाता है और जितना राशन देना होता है वो राशन नहीं मिलता है। आखिर कब तक ये राशन का संघर्ष चलेगा? क्योंकि अपने परिवार को चलाना है, बच्चों की पेट की भूख को शांत करना है, तो ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आज हम आपको जनपद ललितपुर के सिलगन गांव से ये स्टोरी, उसी गांव से सीधे लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। उसको जानने के लिए हम मनोज राजा से सीधे आपको सुनवाएंगे कि क्या मामला है और किस लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ हम बात करेंगे मनोज जी से। आपका क्या नाम है? महेंद्र राजा। महेंद्र राजा जी, हाँ सर। क्या लिए आप हाथ में? राशन कार्ड लें सर। क्या समस्या है? सर समस्या ये है, हम महेंद्र राजा सिलगन से हैं, राशन लेने जाते हैं सर, तो हमें राशन कभी तेल दे देंगे तो कभी नमक दे देंगे, कभी और गल्ला देंगे, तो कभी चावल 18 किलो देते हैं, 20 किलो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। क्यों देते हैं 18 किलो? सर क्या है, राशन कार्ड जो राशन चलाने वाला है वो सहरिया है, दमंगी से ठाकुर लोग चला रहे हैं, यशपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। अच्छा। उनके चाचा हैं प्रधान, तो वे जा कहते लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो ये भी हम कटवा देंगे। हमने कई बार ऑफिस में भी आए, कचहरी के पीछे, वहाँ भी हमने कहा तो बोले ऑफिस से ये कहते हैं लेना हो तो लो, नहीं इतने में ही खुश रहो, अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो जाएगा। और क्या क्या दिक्कतें आपने झेलनी पड़ी? दिक्कत ये है कि बस यही समस्या होती है हर दफ़े। हमारा राशन कार्ड शहरिया के है तो शहरी चलाए, ठाकुर साहब को हटाया जाए सर, या फिर हमारा राशन कार्ड से मजदूरी कर रहे हैं ओवर कर लें, भूखल मर जाएंगे। और क्या है सर, क्या लड़ थोड़ी सकते हैं उनसे, कोई क्या उनका दबदबा है सर। अच्छा। हाँ सर। और कितने लोग होंगे ऐसे? सर ऐसे हमारा पूरा सिलगन है। हाँ। पूरा सिलगन। हाँ। कम से कम 5000 की वोटिंग में। हाँ। पूरा गांव परेशान है, मगर दबदबा के माँ कोई आदमी कहने को खड़ा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, ये कारण है। तो कोई ऐसी घटना भी हुई है कि उन्होंने डराया किसी को? कई बार है सर। क्या हुआ, कोई बताएंगे? आपको याद है तो हमें है सर। अभी एक कल्लू कुशवाहा है, उसके लिए धमका के भगा दिया कि लेना, क्या बोला उसको? लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो घर जाओ। अच्छा। हाँ सर, हमारे सामने की बात है। तो क्या करते हैं आपके गांव के लोगों का आजीविका कैसे चलती है? सर हमारे यहाँ लोधी प्रधान, वो भी दबता है उन्हें, सारे लोगों ने दबते हैं हमेशा को। तो आपके गांव के जो शहरिया हैं, आपके गांव के जो दलित हैं, आदिवासी है, वो क्या क्या काम करते हैं? कैसे उनकी आजीविका? मजदूरी कर रहे हैं, परेशान है। अच्छा। जितना दे दिया सो रह जाते, ठाकुर से कोई लड़ जाए। सर हमने कदम उठाया तो हमें भी जान का खतरा है सर। अच्छा। हाँ सर। तो आपके लिए भी धमकियाँ मिलती? धमकी मिलती सर, अगर हमने जो कदम उठाया तो सर हमारे लिए अभी आज शाम के प्रधान उठवा लेंगे हमारे लिए, सुरेंद्र, नरेंद्र। अच्छा। और जी लोग आपको भी धमकी? हाँ सर, हमें जान से मारने की संभावना है इन लोगों से। फिर भी आपने ये कदम उठाया? हाँ सर, उठाया है। सर हमें चाहे मार दे, कुछ भी कर दे, मगर हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो सर। हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हक, अधिकार और सम्मान, ये 3 चीज़ें
जो व्यक्ति को मिलती हैं वही उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और हक़ के लिए पता नहीं इस देश में, इस दुनिया में कितने लोग मरे, हक़ के लिए कितने लोगों ने फांसी की सज़ा सुनी, कितने लोगों ने दबंगों से लड़ाइयाँ लड़ी। और ये बुंदेलखंड और ये इस गांव में बसने वाले दलित आदिवासी हमेशा से अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। संविधान ने इन्हें हक़ से लड़ने की ताकत तो दे दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान और संविधान से मिले अधिकार की आवाज़ तो लोग बुलंद करते हैं, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि पेट की भूख को शांत करने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि पीछे भी हटना पड़ता है। लेकिन ये संघर्ष, और निश्चित तौर से महेंद्र राजा जी जो अपने हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए आप सबसे अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। सरकार तो बोलती है हमने सबके लिए वन नेशन वन राशन बनाने जा रही है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, भोजन का अधिकार है, सबके लिए राशन की व्यवस्था, राशन कार्ड बनाए गए हैं। लेकिन उसकी सच्चाई ये भी है कि सिलगंज जैसे, जो कि ललितपुर का एक गांव है, जहां पे लोग अपने राशन के लिए संघर्ष करते हैं, और वहां के रहने वाले जो दबंग, और एक बड़ी बात उन्होंने बताया है कि शहरिया आदिवासी के नाम से राशन की दुकान चलती है, लेकिन उस शहरिया आदिवासी अपने राशन की दुकान भी नहीं चला पाता है, क्योंकि उसका संचालन गांव के कोई दबंग और ठाकुर समुदाय के लोग करते हैं। और उनके सामने ये हिम्मत कौन जुटाए, उनके सामने ये जज्बा कौन जुटाए कि अपने हक़ और अपने अधिकार की बात करके अपना अधिकार ले लें। मनोज जी जैसे, महेंद्र जी जैसे लोग जो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए निकले हैं, उनके लिए भी जान से खतरा है, उनके लिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इनकी रक्षा कौन करेगा? इनको ये आश्वासन कौन दिलाएगा कि नहीं, आपके हिस्से का राशन हम आपको दिलाएंगे? क्या जनप्रतिनिधि, क्या नेता, क्या जो लीडर हैं वोट के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इस परिवार के राशन के लिए, इनके संघर्ष के लिए कौन इनके साथ खड़ा होगा? न केवल महेंद्र राजा जी के परिवार उर्मिला और उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके पेट की रोजी रोटी का सवाल है। सिलगन गांव के ऐसे तमाम परिवार हैं जो महेंद्र राजा जी ने बताया है कि वो भी राशन पूरा नहीं ले पाते हैं, और जब भी उनके यहाँ जाते हैं तो डांट और दपट के भगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो दबंग हैं, उनसे लड़ पाना इनके बस की बात नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से धरातल से ऐसी सच्ची घटना इसलिए बता रहे हैं ताकि सरकार का इस पर ध्यान जाए और इनका जो अधिकार है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं वो इनको समय से मिल जाए। और ये कोई भीख नहीं है, जिस तरीके से वो अपमान झेलते हैं, जैसे कोई उनके ऊपर खैरात बांट रहा हो, कोई भीख मांग रहा हो, ये उनका अधिकार है। और इस देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत इनको राशन कार्ड मिला हुआ है, और उन राशन कार्ड में राशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है और स्थानीय प्रशासन की है। वो कई बार प्रशासन के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी भगाया जाता है। कब इनको ये इनके हिस्से का राशन मिलेगा, या ऐसे ही हमारे तमाम दलित आदिवासी परिवारों के राशन को ये कुछ दबंग और चाटुकार लोग लूटते रहेंगे? कब तक उनका हिस्से का राशन ये खाएंगे, या कभी उनके हिस्से का राशन मिल पाएगा? ये अधिकारों की लड़ाई, ये सम्मान की लड़ाई लगातार जारी रहेगी, और हम सब ग्राउंड से ऐसे ही लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आज की कहानी में जो आपने सुना, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि कैसे ऐसे मुद्दों को लेकर के आगे पैरवी कर सकते हैं, ताकि इस परिवार को और ऐसे महेंद्र राजा जी और उर्मिला जी जैसे तमाम जो राशन कार्ड के लिए, अपने राशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जीवन है तो उसको चलाना है तो पेट में खाना है तो उसके लिए राशन ज़रूरी है। और राशन की गारंटी सरकार ने लिया है, राशन दिया तो राशन क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और उसके लिए संघर्ष महेंद्र राजा जी संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, और इस आवाज़ को हम लोग आप सबके माध्यम से उठा रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके इस गांव के राशन के कोटे की जांच कराई जाए, और जिसके पास राशन का कोटा है उसको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए कि वही शहरिया परिवार जो ललितपुर में आदिवासी समुदाय में आता है वो अपने राशन का खुद संचालन करे, और अपने गाँव के सभी दलित, वंचित आदिवासी परिवारों को समय से राशन दे, ताकि उनके हिस्से का राशन मिल सके। तो आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।